बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे बहुत ही इजी रेसिपी जो है वो शेयर करने वाली हूँ, तो उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो ध्यान से देखें आप। सबसे पहले हमने आधी कटी जो है हम लोग धनिए की लेंगे और उसके बाद हम लोग लेंगे आधा पाव सब्ज़ मिर्चें। साफ़ कर ली हैं मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके। उसके बाद मैंने एक कटी पुदीने की ली है। तो ये आप जो है वो रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि सर्दी है, पुदीना भी सस्ता है, धनिया भी हमारा बहुत सस्ता है आजकल। तो आप ये चटनी बनाकर सेव कर सकते हैं और जब चाहें आप रमज़ान में दही भल्ले और साथ में दही पकौड़ियाँ जो भी मर्ज़ी आप अप्लाई कर सकते हो, बना सकते हो। और इसमें मैंने ऐड किया है 2 से 3 चम्मच नमक के, थोड़ा सा पानी ऐड किया है। इसको हम ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करके हमारा ये मिक्सचर बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो जाएगा। तो इसको आप जो है वो 3 से 4 महीने के लिए इजीली सेव कर सकते हो। मैंने ये ली हैं आइस क्यूब्स वाली जो है बॉक्स, तो इसके अंदर जो है ना मैं ये फिल करके रख लूँगी और इसकी प्यारी प्यारी जो है वो टुकड़ियाँ बन जाएंगी। तो इसको हम रखेंगे फ्रिज के ऊपर वाले खाने में, इसको स्टोर करेंगे और इसकी बड़ी प्यारी जो है वो टुकड़ियाँ बन के तैयार हो जाएंगी कल तक। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी जो है वो आज की बहुत अच्छी लगी होगी। इसको हम जो मेरा बाकी अमेज़ा बचा है इसके लिए मैं अलग से जार ले लूँगी छोटा सा, तो उसके अंदर जो है वो फिल कर लूँगी। तो दूसरी जो है क्यूब्स जो बनी हुई है वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो आप इस चटनी को फ्रिज के ऊपर वाले खाने में स्टोर कीजिएगा, नीचे बिल्कुल भी नहीं रखिएगा, क्योंकि ऊपर जो है वो ना तो इसका कलर ख़राब होगा, ना ही ये चटनी ख़राब होगी और ना ही बिल्कुल इसका टेस्ट जो है वो कम होगा। आप यकीन करें कि धनिए की ये चटनी और पुदीने की ये चटनी इतनी ज़बरदस्त है कि सालन ना भी हो तो सिर्फ़ ये चटनी ही काफ़ी है। बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही लाजवाब बनती है। मेरे कहने पे आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने एक रात जो है वो इसे रखा है फ्रिज में ऊपर वाले खाने में। अब मैं नाइफ़ की मदद से इनको अलग अलग करूँगी और ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो हैं वो अलग हो रही हैं और बिल्कुल भी ये फ्रीज़िंग पॉइंट पे नहीं है कि इसमें पानी बहुत ज़्यादा ऐड किया था। नहीं, मैंने इसमें पानी बहुत कम ऐड किया था और ये बिल्कुल आप जब भी कभी अब यूज़ करना चाहो तो आप कर सकते हो। ये बिल्कुल भी फ्रीज़ नहीं होंगी, बस इतनी फ्रीज़ हुई हैं कि ये इस शेप में आ गई हैं। तो आपने लाज़मी ट्राई करना है मेरे कहने पे, बहुत ही ज़बरदस्त हैं। अब मैं इन्हें एक जार में निकाल लूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेश जो है ना वो पुदीने की चटनी है। आप दही में यूज़ कर सकते हैं, दही भल्ले बना सकते हैं और मज़ेदार सी चाट में ये यूज़ हो सकती है। मज़े की रेसिपीज़ के लिए आपने मेरे चैनल को विज़िट करना है और वीडियो को पूरा वॉच किया करें, स्किप नहीं किया करें और मुझे सपोर्ट किया करें, मुझे फ़ीडबैक दिया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। अगर वीडियो पसंद आई है इसको आपने सब्सक्राइब भी कर दें, मेरे चैनल को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। और साथ ही जो है वो आपने मुझे दुआओं में बहुत याद रखना है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। देखें तो ये ज़बरदस्त हमारी टुकड़ियाँ जो हैं हमारी चटनी की बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हो गई हैं। तो बहुत ज़बरदस्त हमने ये जार में महफूज कर ली हैं। आजकल जो है धनिया और पुदीना बहुत सस्ता हुआ है, तो आप इसको इस तरीके से सेव कर सकते हैं। तो आपने मुझे लाज़मी बताना है कि आपको मेरी आज की ये टिप कैसी लगी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बहुत ही झटपट, बहुत ही ज़बरदस्त जल्दी ये जो टिप बताने जा रही हूँ, इससे आपकी जो लाइफ है बहुत ही इजी हो जाएगी। यहाँ मैंने 1 kg सब्ज़ मिर्चें ली हैं। इनको मैंने अच्छे तरीके से वॉश किया है, वॉश करके इनको सुखा लिया था, ड्राई किया था अच्छे तरीके से। तो इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले जाएगा इसमें भर के 1 चम्मच सॉल्ट यानी कि नमक। नमक से जो है हमारी जो सब्ज़ मिर्चें हैं बहुत ही ज़बरदस्त रहेंगी और इनका कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और अब साथ में आपने 1 चम्मच भर के इसमें जो है वो हल्दी डाल दी है। तो इसमें आप क्या करोगे कि अब इस हल्दी और नमक लगी सब्ज़ मिर्चों को अच्छे तरीके से स्पैचुला की मदद से आप इसको हिलाएंगे, मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। और क्या होगा कि हमारी जो सब्ज़ मिर्चें हैं बहुत 3 महीने तक जो हैं वो अच्छे तरीके से महफूज रहेंगी। हम इनको जो है वो फ्रिज के ऊपर वाले खाने में स्टोर करेंगे और जहाँ पे बर्फ़ जो है वो बनती है आपने इसको नीचे नहीं रखना और ये बिल्कुल फ्रीज़ हो जाएंगी हमारी सब्ज़ मिर्चें और इसका कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। चाहे तो हम इन्हें कटिंग करके भी ऐड कर सकते हैं, चाहे तो हम इन्हें ऐसे भी हंडिया में इस्तेमाल कर सकते हैं।
लुक के लिए। और चाहो तो आप पीस के भी यूज़ कर सकते हो, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी, इनका कलर भी ख़राब नहीं होगा। आप इसकी सब्ज़ जो है धनिया की चटनी बनाएं और जैसे मर्ज़ी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये कभी भी ख़राब नहीं होंगी। और आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। और भी बहुत सी जो है इंटरेस्टिंग वीडियोस मेरे चैनल पर पड़ी हैं, तो आप लाजमी जो है उन वीडियोस को वॉच किया करें। बहुत ही ज़बरदस्त सी जो है टेक्निक्स से मैं आपके लिए वीडियोस लेके आती हूँ, बहुत सी अच्छी अच्छी टिप्स आपके साथ शेयर करती हूँ, तो आप मुझे लाजमी सपोर्ट करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है उनका बहुत शुक्रिया, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब कर दें जल्दी जल्दी, थैंक यू। और अब मैंने इनको क्या किया है, मेरे पास ये एयर टाइट बैग है, प्लास्टिक बैग, तो इसके अंदर मैंने जो है वो सब्ज़ मिर्चों को डाल दिया है। मैं सारी सब्ज़ मिर्चों को इसके अंदर डाल दूँगी। आप हाथ से ना डालिएगा, अदरवाइज़ ये हाथ पे जलन भी करती हैं। चाहो तो आप हाथों पे ग्लव्स भी पहन के जो है वो इसको डाल सकते हो, क्योंकि हाथों पे जो है इसकी जलन होती है और हाथ पे बहुत ही ज़्यादा ये फिर जलन महसूस होती है, और हाथ जो है वो काफ़ी टाइम तक जो है ना वो जलन करते रहते हैं। तो इस वजह से मैंने ये सारी सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो एक ही बैग में डाल दी हैं। तो अब आपने कुछ भी नहीं करना। तो देखा आज आपने कितनी ज़बरदस्त, कितनी आसानी के साथ जो है ये झटपट हमारी ये रेसिपी बन गई है। 2 से 3 मिनट में ये टिप मैंने आपके साथ शेयर की है, बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखें आजकल सस्ती हुई हुई हैं सब्ज़ मिर्चें, तो इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं और पूरा रमज़ान बल्कि ईद तक हमारी ये जो हैं सब्ज़ मिर्चें सेव रहेंगी और आपको बाज़ार से बिल्कुल भी लाने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो हल्दी बची हुई है, नमक और हल्दी, तो ये आपने वो भी इसके अंदर ही डाल देनी है, आपने इसको ज़ाया नहीं करना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की मेरी ये टिप बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको पसंद आई है तो इसको आप सब्सक्राइब भी कर दें, चैनल को लाइक भी कर दें, और मुझे फ़ीडबैक भी लाजमी दिया करें कि आपको मेरी वीडियो आज की कैसी लगी है, आपको मेरी आज की ये टिप कैसी लगी है, आपको पसंद आई है या नहीं पसंद आई। और मुझे फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे लाजमी कीजिएगा, मुझे अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेशन मिलती है, और मैं आपके लिए ऐसी ही मज़ेदार मज़ेदार सी टिप्स आपसे शेयर करती रहूँगी। मुझे दे इजाज़त, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे बहुत ही ज़बरदस्त जो टिप है वो शेयर करूँगी। तो आजकल सर्दियां हैं तो धनिया काफ़ी सस्ता हुआ है, तो हम लोग धनिया को सेव करने का मैं आपको तरीका बताऊंगी। तो ये मैंने यहाँ पे धनिया की एक गट्टी ली है, मुझे सिर्फ 10 रुपीज़ में ये गट्टी मिली है। तो मैंने इसमें जो साफ़ है धनिया, उसको मैंने अच्छे तरीके से साफ़ किया था, और जो इसमें येलो होते हैं पार्ट, इसका जो येलो पार्ट होता है वो सारा निकाल दिया था। और इसको जो है वो आप एक पेपर लोगे, इसमें आप बटर पेपर भी ले सकते हो, लेकिन मेरे पास ये बुक का है पेपर तो मैंने वो लिया है। तो इसमें आप वो रैप करके रख दोगे, और इसको आप क्या करोगे कि शॉपर में रख दोगे, इससे धनिया हमारा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, ये 1 हफ़्ते तक बिल्कुल आपका फ्रेश रहेगा। तो कोई भी यूट्यूब पे और भी बहुत से लोग बता रहे हैं कि ये महीने तक सेव करें, इतनी देर तक सेव करें, तो ये बिल्कुल जो है मैं उनको झुठला नहीं रही, लेकिन जस्ट इतना कहना चाहती हूँ कि सिर्फ ये 1 हफ़्ते के लिए ही ठीक रहता है, इसके बाद जो है ये बिल्कुल एक्सपायर होना शुरू हो जाता है, बिल्कुल मुरझा जाता है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है, आज की टिप आपको अच्छी लगी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और बेल नोटिफिकेशन का बटन जो है वो लाजमी प्रेस किया करें, ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो जो है वो पहले देखने को मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।